जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों इससे पहले के क्वेश्चन आपको चैनल की प्लेलिस्ट में कंप्यूटर जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है उस डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों याद रखना, जो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति है वो गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो गणना और तर्क के सिद्धांत पर कार्य करती है कंप्यूटर की ये डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। यानी जो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो क्या है। तो जो डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वो होता है दोस्तों वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। यानी जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है? टीसीएस है। दोस्तों याद रखना, जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है? टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों याद रखना, जो क्रे है वो क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय क्या है? जो क्या करता है? प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयरों का निर्माण करता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय वो क्या कहाँ है? सिएटल पे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? जो एलसीडी है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो एलसीडी है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से एलसीडी को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। यानी जब कोई भी कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो वो दोस्तों वो अटकता है रैम पर। ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड रोम हो गए रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क हो गए जो स्टोर करने का कार्य करता है, और फ्लॉपी डिस्क भी क्या करती है? किसी भी डाटा को स्टोर करने का कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? यानी जो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? दोस्तों याद रखना, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रोम के नाम से जानी जाती है। रोम की फुल फॉर्म पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, इनमें से जो निर्गम उपकरण नहीं है वो कौन सी नहीं है? प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है। यानी जो कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस दोस्तों एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है। क्या है? एक वायरस कंप्यूटर वायरस कहलाता है। यानी जो कंप्यूटर वायरस है वो वास्तव में क्या है? वो भी एक क्या है? प्रोग्राम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। यानी जो 10 लाख बाइट होती है वो किसके बराबर होती है? तो याद रखना, जो 10 लाख बाइट होती है, जो 10 लाख बाइट होती है वो क्या होती है? 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। ठीक है। बाइट्स एमबी, गीगाबाइट्स याद रखना, जीबी किलोबाइट्स, केबी टेराबाइट्स, टीबी, इन सब की फुल फॉर्म को याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। डॉट नेट, यानी जो नेट होता है, नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है जावा सन, माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों याद रखना, ये 1 और 2 सही हैं। यानी जो नेट है फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, और जो जावा है सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? यानी जो सबसे पहली कंप्यूटर भाषा थी वो कौन सी विकसित की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, जो पहली कंप्यूटर भाषा थी वो कौन सी विकसित की गई थी? तो जो पहली कंप्यूटर भाषा थी वो विकसित की गई थी फोर्ट्रॉन। ठीक है। और फोर्ट्रॉन के बारे में, जो फोर्ट्रॉन है उसके फोर्ट्रॉन के बारे में पहले बता चुका हूँ।
कि जो पहली कंप्यूटर भाषा थी वो कौन सी थी, फोर्ट्रॉन थी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, यानी जो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है वो किससे बनी होती है। तो दोस्तों याद रखना, जो कंप्यूटर में आईसी चिप बनी होती है वो किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है, यानी सीआरटी का हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो याद रखना, इनमें से कौन सा नहीं है, गैस प्लाज्म नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, गैस प्लाज्म। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में, कौन से प्रिंटर में, याद रखना लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें से लेजर प्रकार कौन सा प्रयुक्त होता है। तो याद रखना, जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। इसका आंसर तो हर किसी को आता होगा। जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, यानी जो पहले टाइम में बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उनका लघु रूप किसके कारण प्रेजेंट टाइम में हुआ है, ट्रांजिस्टर के, नैनो पदार्थ के, समाकलित परिपथ चिप के या अति संचालक के। तो दोस्तों याद रखना, जो कंप्यूटर के बड़े रूप से उनके आकार में जो कमी आई है वो किसके प्रयोग के कारण आई है, वो आई है समाकलित परिपथ चिप के। ठीक है, जो समाकलित परिपथ चिप है उसके प्रयोग के कारण उसमें क्या आई है, कमी आई है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस, जो डीबीएमएस किसको कहा जाता है, यानी जो डीबीएमएस है कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, उसमें एमबीबीएस डीबीएमएस कुछ भी दे देगा। तो यानी याद रखना, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने में प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, डीबीएमएस का प्रयोग किया जाता है। तो यानी जो डीबीएमएस है वो डीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो जो डीबीएमएस है वो डीबीएमएस कहलाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने में प्रयोग किया जाता है डीबीएमएस का, और डीबीएमएस की फुल फॉर्म हो गई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो गई, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, चिप, बाइट, बग या बिट। तो दोस्तों याद रखना, जो कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है उसका वो कहलाता है क्या, बग के नाम से जाना जाता है। जो इनेक था वो क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्त या एक इंजन। तो दोस्तों याद रखना वो क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। यंत्र सामग्री, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र। तो दोस्तों इनमें से जो यंत्र सामग्री नहीं है वो कौन सा है, प्रचालन तंत्र नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड का प्रयोग किस में किया जाता है, एमएस वर्ड का प्रयोग है चित्र डाटा संशोधन में, पद्यांश डाटा संशोधन में, संख्यात्मक डाटा संशोधन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन में किया जाता है। किस में किया जाता है, पद्यांश डाटा संशोधन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक पेन ड्राइव है। जो पेन ड्राइव होती है वो पेन ड्राइव क्या है। तो दोस्तों याद रखना, जो एक पेन ड्राइव होती है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है, यानी इसमें से जो हम भंडार कर सकते हैं और कभी भी उसको हटा भी सकते हैं। तो यानी एक द्वितीय भंडारक एकक है जिसको हम हटाई जाने वाली भंडारक एकक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का अर्थ है, यानी सीआरएम का अर्थ क्या है, किसके संबंध में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संबंध में। तो दोस्तों याद रखना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संबंध में जो सीआरएम का अर्थ है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।